नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम। देखिए, सीजी सेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है हमारा हिस्ट्री का है। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और 2018 का क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 निकल चुका है। आप देखेंगे पार्ट 4 करके, पार्ट 4 लिखा हूँ मैं, थंबनेल में भी आप देख सकते हैं और जो है डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 4 करके लिखा हुआ है। ये पार्ट 5 होगा और जितने क्वेश्चन होंगे पार्ट 4 में हमने 33 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 34 से शुरू करेंगे। तो देखिए, सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सीजी सेट एग्जाम की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और 2018 में सीजी व्यापम द्वारा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2024 सीजी सेट एग्जाम की तैयारी में अगर आप बैठ रहे हैं। और दूसरी बात ये बता दूँ कि हिंदी का जस्ट शाम को अपलोड होता है, तो हिंदी वाले भी प्रिपेयर रहें। हिंदी का 2018 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किसे राष्ट्रवादी राजनीति और संप्रदायवादी राजनीति के बीच प्रधान अंतर के रूप में देखा नहीं जा सकता। अब चलिए देखिए 34 नंबर का, तो देखते हैं। राष्ट्रवादी मूल रूप से हिंदू थे तथा संप्रदायवादी अधिकतर मुस्लिम थे। ये देखिए, ये अंतर पूछ रहा है कि रूप में नहीं देखा जा सकता कह रहा है, तो ये नहीं देखा जा सकता में आएगा ए, सही है। बी देखते हैं, राष्ट्रवादी विदेशी सत्ताधारी के विरुद्ध रणनीति लड़ाई लड़ रहे थे जबकि संप्रदायवादी विदेशी सत्ताधारी से समर्थन पाने में लगे हुए थे। तो ये क्या है, ये नहीं आएगा इस पर, क्योंकि दोनों के बीच अंतर के रूप में इसको देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है पूछा है। राष्ट्रवादी ब्रिटिश विरोधी थे जबकि संप्रदायवादी ब्रिटिश पक्षधर थे, ऐसा भी नहीं, तो ये भी शामिल नहीं किया जा सकता, इस रूप में नहीं देखा जा सकता। मतलब ए और सी के रूप में नहीं देखा जा सकता, तो डी 34 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 34 का डी। अब चलिए देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। ये फाइनल मॉडल आंसर के साथ देखते हैं हम लोग, जो सीजी व्यापम फाइनल जो अमेंडमेंट मॉडल आंसर निकालते हैं, मॉडल आंसर उसके साथ है। औरंगजेब द्वारा राजकोष के संबंध में लिया गया कदम काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, वह कदम क्या था? तो चलिए देखते हैं 35 नंबर का। देखते हैं यहाँ पे, राजस्व विभाग से हिंदू अधिकारियों को हटाना, बिल्कुल नहीं। जजिया को पुनः लागू करना, ये सही है। और हिंदू तथा मुस्लिम सौदागरों पर भेदभावपूर्ण सीमा शुल्क लगाना, बिल्कुल 1665 में। तो बी और सी दोनों आएगा, सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो ये कलकत्ता में की गई थी। प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? कौन सा परिणाम नहीं था? बाकी सब था। अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी उसका कौन सा परिणाम नहीं था? चलिए, किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, ये तो था। किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार, ये भी था। जमींदार का विस्तार, ये नहीं था, बिल्कुल जमींदार का विस्तार, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और हस्तशिल्प उद्योगों का नाश, ये तीनों आएगा। बट परिणाम नहीं था कह रहे हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व जो नीति था उसका परिणाम कौन सा नहीं था? तो सही आंसर होगा सी, जमींदारी का विस्तार, ये जो है उसका परिणाम नहीं था। 37 का 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत के किस क्षेत्र से पूंजी का निवेश लाभ गारंटी योजना के अंतर्गत हुआ? अब देखिए, ये जो है रेल निर्माण उद्योग के अंतर्गत, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निम्नलिखित अर्थव्यवस्था अपनाई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, ध्यान रखिएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो सीजीपीएससी और व्यापम में बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी वगैरह में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लाइटली क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जरूर तैयार करें आप। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्य पर विशेष जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस कार्य पर जोर दिया गया था? देखिए, औद्योगिकरण पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था, पहला स्वतंत्रता था, तो कृषि विकास पर ध्यान दिया गया था पहला, क्योंकि भारत में 70% जनसंख्या उस समय लगभग कृषि पर निर्भर थी, इसलिए 40 का बी आंसर आएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था।
तो देखिए सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? नगरीकरण था। बिल्कुल ए ही करेक्ट आंसर है। तो बाकी नहीं देखेंगे क्योंकि आंसर देख रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा समय ना लगे करके। 42 फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा 42 नंबर का। यहाँ देखिए देखते हैं कौशल श्रावस्ती बिल्कुल सही है। गोमधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा और वत्स कौशाम्बी। तो बिल्कुल ये जो राज्य है उसके जो राजधानी जो दिए गए हैं ये बिल्कुल मैच कर रहा है जो दिया है। तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट का शरावती है, कौशल का राजधानी, गोमधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन का मथुरा और वत्स का कौशाम्बी। तो इस तरह से यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है? देखिए कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है कह रहा है। तो सुरकोटदा ये तो जो है गुजरात में है, लोथल भी है। और देखिए देखते हैं 43 का सत काजेंडर सुत कांगेडोर। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर है। ये नहीं है कहाँ पर? हड़प्पा स्थल गुजरात में ये नहीं है, सी ऑप्शन। चलिए 43 के बाद 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 44 नंबर, हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से पूर्ण रूप से झुलसे ईंटों से निर्मित सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? देखिए सबसे बड़ा इमारत कौन सा था जो है झुलसे ईंटों से निर्मित था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विशाल स्नानागार बिल्कुल नहीं, धान्यागार ये था, बी करेक्ट आंसर होगा 44 का। चलिए 45 का देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन, राजा पर आश्रित ब्राह्मण। देखिए राजा पर आश्रित ब्राह्मण राजा के बगल में राजगद्दी से नीचे वाली गद्दी पर बैठता है परंतु वह राजा से ऊपर होता है। यह किस रचना में उल्लिखित है? 45 नंबर का। तो ये जो है शतपथ में नहीं है, ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित है ये। तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 का, उत्तर वैदिक पाठ से संबंध पुरातत्व संस्कृति को क्या कहा जाता है? 46 नंबर का। तो ये देखिए गेरुआ रंग का पात्र बिल्कुल नहीं, काली और लाल पात्र नहीं, धूसर चित्रित पात्र कहा जाता है। बिल्कुल सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा 46 का सी। अब चलिए 47 में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए अशोक के पश्चात शासकों के त्वरित उत्तराधिकार ने प्रशासन पर साम्राज्यवादी नियंत्रण कमजोर कर दिया। ये जो है सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है? तो ये तो बिल्कुल सत्य है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में पूछ रहा है। कौन सा कथन मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये तो सत्य है। दूसरा, अशोक की धम्म नीति ने साम्राज्य की सैनिक शक्ति कमजोर कर दी। देखिए ये भी नहीं आएगा। साम्राज्य इतना विस्तृत था कि अशोक उत्तराधिकारी नियंत्रित न कर सके, ये भी नहीं था। लेकिन यहाँ देखते हैं पड़ोसी राज्यों के आक्रमणों ने मौर्य साम्राज्य को विखंडित कर दिया। बिल्कुल सही। तो ये सत्य नहीं है। तो बाकी तो सभी सत्य हैं, बाकी ये जो डी ऑप्शन है ये सत्य नहीं है। 47 का डी, पड़ोसी राज्यों के आक्रमणों ने मौर्य साम्राज्य विखंडित नहीं हुआ था। तो सही आंसर आएगा डी। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम काल में निम्नलिखित महाकाव्यों की रचना हुई। संगम काल में, अब चलिए देखते हैं संगम काल में किसका हुआ। मधु रैकंजी ये नहीं हुआ था। यहाँ देखिए सिलप्पाधिकरम ये हुआ था बिल्कुल। और यहाँ पे देखते हैं मुल्लै पट्टू ये नहीं हुआ। मणि मेखलाय तो ये बी और डी, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों का रचना हुआ था कब? संगम काल में ये दोनों महाकाव्यों की रचना हुई थी। कौन सा? सिलप्पाधिकरम और मणि मेखलाय। तो बी और डी करेक्ट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा 48 का। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में सामंतवाद के उद्गम एवं विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्व मध्यकालीन भारत में सामंतवाद के उद्गम के संबंध में पूछा जा रहा है 49 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए कृषकों को उनकी कृषि भूमि पर स्वामित्व के अधिकार दिए गए, सही नहीं है, ये सत्य कथन पूछ रहा है। राजाओं ने अपने मंत्रियों, सैनिकों, संबंधियों तथा ब्राह्मणों को भूदान दिए, बिल्कुल सही। तो ये बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है आपके पूर्व मध्यकालीन भारत के स्थानीय राजवंश हैं और दूसरी तरफ राजधानियाँ हैं। ये राजवंश हैं और दूसरी तरफ राजधानियाँ हैं। तो 50 का देखते हैं। परमार राजवंश ये धार, इनकी राजधानी कहाँ थी? धार थी। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। दूसरा जो है कलचुरी राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी, बिल्कुल आप जानते हैं, पीएससी में बार बार ये चीज़ अध्ययन करते हैं और पूछा भी गया है। गढ़वाल राजवंश को देखते हैं तो ये कन्नौज,
सी का 4 हो जाएगा, और चौहान राजवंश ये बच गया आपका, चौहान राजवंश ये हो जाएगा आपका अजमेर। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी 50 का। चलिए 51 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित को मिलाइए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कूट के आधार पर, यहाँ पे देखें फर्स्ट अष्टाध्यायी पणिनि, अष्टाध्यायी कौन है? पणिनि। और उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी के बाद देखते हैं नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि, ये बी का तीसरा। और उसके बाद देखते हैं हर्षचरित, हर्षचरित जो है क्या है? बाणभट्ट, बिल्कुल एकदम सरल दिया है। बुद्धचरित अश्वघोष, तो डी का 1। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का 4 और डी का 1। इस तरह से बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 51 का बी। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्षय इस संसार के सारे जड़ चेतन में अंतर्निहित होता है और यह अथक कर्मठता के साथ आपके स्वयं के मोक्ष के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। ये शब्द किसने कहा? 52। तो देखिए कृष्ण नहीं, महावीर नहीं, और देखते हैं 52 का बुद्ध, इसने बुद्ध ने कहा है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 53 का देखते हैं, गुप्त साम्राज्य विभाजित था। देखिए गुप्त साम्राज्य विषयों में नहीं भुक्तों में विभाजित था, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 53 का। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने यादवों के भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो 54 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 55 का, निम्न राजवंश के द्वारा शासित क्षेत्र से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर का ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा यादवा, ये हो जाएगा देवगिरी चौथा। फिर उसके बाद देखते हैं ए का चौथा, उसके बाद देखते हैं बी है आपका काकतिया, बी है आपका काकतिया, तो ये वारंगल हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? वारंगल। उसके बाद होयसाला, ये हो जाएगा आपका द्वार समुद्र, सी का। उसके बाद पांड्या, तो पांड्या आखिरी बच गया, मदुरा तीसरा, तो पांड्या का तीसरा। एक बार फिर देखते हैं, ए का 4 चौथा, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यहाँ आप देख सकते हैं 55 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 56 का। देखिए 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित द्रविड़ शैली के निम्नलिखित मंदिर हैं। तो देखिए सही उत्तर चुनना है। क्या कह रहा है? 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित द्रविड़ शैली का जो मंदिर है उसे हमें चूज करना है कूट के द्वारा। तो चलिए देखते हैं 56 नंबर का। यहाँ पे देखिए बृहदीश्वर मंदिर बिल्कुल सही है, नटराज मंदिर नहीं आएगा, मीनाक्षी मंदिर भी है इस द्रविड़ शैली में 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। उसके बाद श्री रंगम मंदिर, ये भी सही है। तो ए, सी और डी आएगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का डी। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 57। तो ये देखिए ये जो है एली पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। तो अभिलेख से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 58 नंबर का देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किससे संबंधित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे है? गुप्त काल से। अगला है गोलकुंडा का कुतुबशाही राज्य किस कारण विश्व प्रसिद्ध था? गोलकुंडा का कुतुबशाही राज्य किस कारण विश्व प्रसिद्ध था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं वस्त्र के कारण भी था और हीरा के कारण भी था। तो ए और बी दोनों सही आंसर आएगा। 59 का सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीवान ई कोही। दीवान ई कोही कृषि से संबंधित विभाग, विशेष तौर पर यहाँ देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखिए सही उत्तर चुनना है कूट के आधार पर। क्या है यहाँ पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। राज्य के प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तथा राज्य देखरेख में अकृषित भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए गठित किया गया। बिल्कुल सही है, ये सही ऑप्शन आएगा आपका। उसके बाद राज्य के खर्चे पर सिंचाई व्यवस्था आरंभ करने के लिए गठित किया गया। बिल्कुल ये भी सही है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बेहतर, ये सही नहीं है। प्राथमिकता के तौर पर दशा सुधारने किसानों की, ये भी सही नहीं है। तो ए और बी सही आएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 60 का। अब चलिए देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन, अभिकथन और दूसरा है कारण।
अभिकथन है उत्तर भारत में इस्लाम की स्थापना करने में इक्ता प्रथा का बहुत बड़ा हाथ है। कारण क्या है, इस संस्था के माध्यम से सुल्तानों ने तुर्क अभिजातों पर नियंत्रण करना चाहा। अब देखिए सही आंसर हमें ढूंढना है। तो देखो ए तो असत्य है, उत्तर भारत में इस्लाम स्थापना करने में इक्ता प्रथा का बहुत बड़ा हाथ रहा, बिल्कुल गलत। आर जो है क्या है, सही है। कारण जो है क्या है, सही है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 61 का डी। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। विजयनगर के शासकों को सूची फर्स्ट में, विजयनगर के शासकों की सूची सेकंड में दी गई राज्यों में आए विदेशी यात्रियों का चयन करना है। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनके काल में कौन कौन से यात्री आए थे उसके हिसाब से हमें चयन करना है। तो 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 62 अब देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ पे देवराय प्रथम के काल में कौन आया। तो देखिए देवराय प्रथम के काल में बिल्कुल निकोली कोंटी आए थे, सही जमा है। देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक आए थे, ये बिल्कुल सही है, ए और बी सही है। उसके बाद सी देख लेते हैं, कृष्णदेवराय के समय कौन कौन आए थे। तो दोमिंगो पेश आए थे और दुर्वात्र, ये तीसरा और चौथा, ये दुर्वात्र ये बारवोध, ये दोनों आए थे। दोमिंगो पेश और दुर्वात्र बारवोध, ये दोनों के दोनों आए थे कृष्णदेव राय के समय में, ध्यान रखिएगा। और डी जो है आपका, ये अच्युतदेव राय के समय में फर्नो न्यूनीज आए थे। तो इस तरह से ऑप्शन बिल्कुल जो दिया है क्रम में जमा जुमा है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अभिकथन है जमींदारी संकट गहराने का कारण था जागीर भूमि की कमी तथा जागीरदारों की संख्या में वृद्धि। कारण क्या है, समस्या समाधान के रूप में बीजापुर तथा गोलकुंडा क्षेत्र को औरंगजेब ने बलपूर्वक हथिया लिया। तो देखिए 63 का क्या होगा, ए सत्य है परंतु आर जो है क्या है, गलत है, असत्य है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 63 के बाद 64 देखते हैं। अभिकथन है औरंगजेब की धार्मिक नीति अकबर द्वारा अपनाई नीति से बहुत भिन्न थी। कारण क्या है, वह अकबर से अधिक व्यवहारिक तथा उदारवादी था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, औरंगजेब की धार्मिक नीति अकबर द्वारा अपनाई नीति से बहुत भिन्न थी, बिल्कुल सही अभिकथन, लेकिन वह अकबर से अधिक व्यवहारिक नहीं था। तो इसलिए अभिकथन सत्य है और जो कारण है वो असत्य है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। चलिए देखते हैं। हुमायूं 1540 में शेरशाह द्वारा पराजित हुआ। 65 का, तो ये जो है बिल्कुल सही है। देख लेते हैं 65 का। उसके बाद देखते हैं उसने 1555 में दिल्ली और आगरा को फिर से जीत लिया, ये भी सही है। द्वितीय पानीपत युद्ध के पश्चात उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ये सही नहीं है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ये बी में दिख रहा है आपके कूट में, तो 65 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 66 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में सत्य है। अकबर की राजपूत नीति के संबंध में सत्य है। देखिए अकबर ने समस्त राजपूत राज्यों को बलात् अधिग्रहण कर साम्राज्य विस्तार किया, असत्य है। उसने राजपूत राजाओं के अपमानजनक संधियां स्वीकार करने हेतु बाध्य किया, ये भी असत्य है। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूतों का समर्थन प्राप्त किया, बिल्कुल सही है अकबर का। तो 66 का सी सही आंसर होगा। 67 नंबर देखते हैं। मुंतखाब उल लुबाब नामक पुस्तक किसने लिखा। तो देखिए ये जो है पुस्तक ये जो है हास्लिम खाफी खान ने लिखा। तो 67 का ए करेक्ट आंसर होगा। 68 का देखते हैं। यहाँ देखिए जब्ती भू राजस्व व्यवस्था मुगल प्रशासन के अंतर्गत भूमि उत्पादन के कितने अंश को लगान के रूप में निर्धारित किया जाता था। तो देखिए ये जो है आधा नहीं 1/3 भाग को निर्धारित किया जाता था, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 69 का भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई। तो देखिए किस मुगल बादशाह के काल में हुई, सभी जानते हैं शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई। तो ये जो है अकबर के में नहीं हुई, जहांगीर के भी नहीं था, शाहजहां भी नहीं, ये औरंगजेब के में हुई। तो 69 का डी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल 17वीं शताब्दी में सोरा, नील और अफीम के एक साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन, ये
बुरहानपुर और सिंध नहीं, गुजरात, बंगाल एवं उड़िया ये भी नहीं, बिहार था। तो 70 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया था? 71 नंबर का क्वेश्चन। बाबर नहीं, जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। तो 71 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल वंश की किस महिला का नाम सिक्कों और फरमानों पर शासक के साथ अंकित किया जाता था? तो देखिए लिख रहा, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, मुगल वंश की किस महिला का नाम सिक्कों फरमानों शासक के साथ, महिला का नाम सिक्कों और फरमानों पर शासक के साथ अंकित किया जाता था? देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन, मुमताज महल नहीं, नूरजहां का। तो देखिए 72 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सन 1843 में जब सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन, इस समय लॉर्ड एलन बोरोफ थे। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा 73 का। 74 का देखते हैं। भारत में यंग सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से खोली गई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल एकदम सिंपल है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। 75 नंबर का क्वेश्चन है। सन 1760 में वांडीवास युद्ध में काउंट दे लैली को परास्त करने वाला अंग्रेज जनरल कौन था? तो 75 का एरीकूट थे। कौन थे? एरीकूट। तो 75 का ए सही आंसर होगा। आज हमने 75 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों। इसमें 25 क्वेश्चन बच गए हैं, जो पार्ट जो है 6 के रूप में आएगा। अभी पार्ट 5 है ये, और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें। आप लोग देखते हैं, लाइक करना ना भूलें। शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को करें, ताकि सीजी सेट एग्जाम से पहले वो भी प्रिपेयर हो सकें और हिंदी वाले तैयार रहें। शाम को लगातार अब कंटिन्यू 2 वीडियो डलेगा, सुबह शाम। एक टाइम एक पेपर का, दूसरा टाइम दूसरे पेपर का। सभी पेपर लगभग कोशिश की जा रही है कि सॉल्व आपको करा दिया जाए, ताकि आप आगामी रणनीति अपने एग्जाम के लिए बना सकें। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।